अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। यहूदी धर्म की गिनती दुनिया के सबसे पुराने धर्मों के साथ की जाती है, क्योंकि इसको मानने वाले लोग पिछले लगभग 4000 सालों से हमारी इस दुनिया के अंदर अलग अलग इलाकों में मौजूद है। ये लोग अपना रिश्ता हजारों साल पहले हमारी दुनिया में आने वाले एक मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको बहुत सारे लोग आजकल दुनिया में अब्राहम के नाम से भी याद करते हैं, और तो और सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि ईसाई और मुसलमान भी इतिहास के इन्हीं मशहूर पैगंबर के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। यही वजह है कि इन तीन धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन या फिर अहले किताब भी कहा जाता है। एक वक्त ऐसा भी हुआ जब इन तीन धर्मों में आपस में न सिर्फ शादी वैलिड मानी जाती थी, बल्कि ये लोग आपस में शादियाँ भी करते थे। फिलहाल बात करें मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में, तो उनके एक मशहूर बेटे का नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जबकि दूसरे एक मशहूर बेटे का नाम था हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, उनका नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था। याद रखें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी एक मशहूर पैगंबर थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के नाम से जाना जाता था। ये इनका निक नाम था इज़राइल, और इसी निस्बत से दुनिया के इतिहास में आगे उनकी नस्लें जितनी भी बढ़ी या फिर उनके घर बार ख़ानदान जितना भी फैलने लगा, उन सबको बनी इसराइल कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है इज़राइल की औलादे। याकूब अलैहिस्सलाम, जिन औलादों को एक लंबे वक्त तक बनी इसराइल कहा गया था, उनको ही आमतौर पर आज के दौर में यहूदियों के नाम से जाना जाता है। फिलहाल याकूब अलैहिस्सलाम के लगभग 12 बेटे थे, और इन 12 बेटों में से जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए उनमें से एक का नाम तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था, और ये भी पैगंबर थे, जबकि दूसरे बेटे का नाम बिन यामीन था। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि बिन यामीन और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, वो दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बीवी में से थे, जबकि बाकी बचे हुए 10 बेटे 3 अलग अलग बीवियों में से थे। इन कुल 12 बेटों में ही बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए थे, और वहीं बड़े कबीले जिनका न सिर्फ इतिहास में हमेशा से जिक्र किया जाता है, बल्कि आज के दौर में भी कभी कभी इसके बारे में बात की जाती है। आखिर यहूदियों के 12 कबीले कहाँ कहाँ मौजूद हैं? आगे चल करके इन्हीं लवी की नस्ल में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए थे, जिन्होंने मिस्र के फ़िरौन से अपनी कौम को आज़ादी दिलवाई थी। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे में से एक बेटे का नाम यहूदा भी था, और यही बेटे थे जिनकी नस्ल सबसे ज़्यादा फूली फली और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी। इनके आगे की नस्ल को इन्हीं की निस्बत से यहूदी कहा जाने लगा। ये यहूदी लोग वक्त के साथ इतिहास में जब अपने रास्ते से भटक गए और सीधे रास्ते के बजाय गलत रास्ते पर चले गए, सूद, जादू टोना, जिना और इस तरह के गलत से गलत चीज़ों में पड़ते चले गए, तो फिर खुदा की तरफ से एक नए पैगंबर को नई शरीयत के साथ इन लोगों के पास भेजा गया, और ये नए पैगंबर थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो दरअसल इन्हीं की नस्ल मतलब यहूदियों में से ही पैदा हुए थे। मगर ज़्यादातर यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयारी कर ली गई। फिलहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था या नहीं, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, क्योंकि जहाँ तक ईसाइयों और यहूदियों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश तो की गई थी, मगर अल्लाह की तरफ से उनको पहले ही आसमान पर उठा लिया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया
गया था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो मशहूर बेटों में से एक का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। अभी तक जो सारी बातें चल रही थी दरअसल हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों की चल रही थी। अब जहाँ तक मामला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है तो दोस्तों उनकी औलाद कोई नहीं बल्कि अरब लोग और आखिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अरब के थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए थे। उस दौर के यहूदियों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दिया था और उनके पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह थी मगर फिर भी जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो ये है क्योंकि यहूदियों का मानना था कि आखिर एक नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से कैसे पैदा हो सकता है, अरब में नबी कैसे आ सकता है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर तो हमारे धार्मिक किताबों के मुताबिक भी ज़्यादातर जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी प्रॉफिट आए हैं वो सारे के सारे बनी इसराइल मतलब के हमारे बाप दादा की औलाद में आए हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में सबसे मशहूर और सबसे प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलादें आजकल कहाँ हैं? तो दोस्तों ऐतिहासिक तौर पर ऐसी चीज़ें तो कंफर्म नहीं की जा सकती मगर हाँ दावे के हिसाब से देखा जाए तो आज के दौर में जो लोग ये दावा करते हैं कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं तो दरअसल इज़राइल के अंदर रहते इज़राइल में तो इनकी आबादी बहुत कम है जो लगभग 800 के करीब भी नहीं पहुंचती है मगर मुल्क शाम में जिसका आज के दौर में सीरिया के नाम से जाना जाता है ये वही जगह है जहां पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके आबाओ अजदाद रहा करते थे। आज के दौर में ये लोग अपने आप सामरिया ग्रुप के नाम से जानते हैं जो अपने आप में ही वक्त के साथ साथ यहूदियों का एक फ़िरका बन चुका है। इन लोगों का ये दावा है कि इनका ख़ानदान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लवी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मंसी और इब्राहिम के नस्ल से हैं। हमारी नस्ल के जो लोग इज़राइल के अंदर रहते हैं उनके पास आमतौर पर 3 पासपोर्ट होते हैं, एक इज़राइल, एक फ़िलिस्तीन और एक जॉर्डन का। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ ये सामरी लोग दूसरे लोग की तरह जो बैतुल मुक़द्दस वाली जगह है उनको ना तो पवित्र मानते हैं और ना ही अपना किबला मानते हैं और वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर यहूदी इनको अपना फ़िरका ही नहीं मानते। सामरिया लोगों को यहूदी रिलीजन से बाहर मानते हैं। सामरी लोगों का ये भी मानना है कि उनके पास जो तौरात है मतलब उनके पास जो मुकद्दस किताबें हैं वही असल है, वरना यहूदियों के बाकी जितने भी फ़िरकों के पास अलग अलग तौरात मौजूद हैं उन सभी में कोई ना कोई कमी और ज़्यादती कर दी गई है, मतलब कि उनमें बदलाव हो चुका है। सामरी लोग फ़िलिस्तीन लोगों के लहजे में अरबी के साथ साथ इब्रानी भी बोलते हैं। सामरी लोग अपने ग्रुप के साथ मतलब यहूदियों के दूसरे फ़िरकों में ना तो शादी वगैरह करते हैं ना ही उनके हाथ का जबीहा खाते हैं, मतलब जिबा किया हुआ जानवर भी नहीं खाते। सामरी ग्रुप के ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहूदी होने के बावजूद भी फ़िलिस्तीनी कल्चर में और फ़िलिस्तीनी लोगों से काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं। ये लोग ये दावा करते हैं कि आसमानी किताब मतलब के तौरात का असली मुहाफिज हैं, इसीलिए तौरात से जुड़े हुए सामरी लोग अलग अलग त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो दोस्तों दुनिया के बाकी धर्मों की तरह यहूदियों में भी वक्त के साथ बहुत सारे फ़िरके बन चुके हैं मगर इन सारे फ़िरकों में जितना ज़्यादा अलग और यूनिक ये सामरिक ग्रुप है इतना ज़्यादा शायद कोई दूसरा नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।